रायबरेली जिले में सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली दिशा मीटिंग में शामिल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की यह मीटिंग केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए बुलाई गई थी। मीटिंग में हर घर नल योजना के अंतर्गत जिले में 182 पानी की टंकियां बनाए जाने पर सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसके पहले कभी कोई सरकार ने रायबरेली के विकास में ऐसे कार्य नहीं किए। सुपर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में रायबरेली से मात्र एक 4 लेन सड़क गुजरती थी, जबकि भाजपा राज में रायबरेली से 4 लेन सड़क गुजर रही है। यह कांग्रेस व भाजपा की कार्यशक्ति को साफ दर्शाता है। उन्होंने राहुल गांधी के पोस्टर को दिखाते हुए यह भी कहा कि 6 माह में रायबरेली को सांसद ने 5 घंटे दिए। इस तरह से 5 साल में मात्र 2 दिन का समय रायबरेली सांसद रायबरेली वासियों को देंगे। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। अब हो गया, जो बात कहना था कह दिया। देखिए, मैं आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा। भाई देखिए, आज दिशा की बैठक थी भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिस्थापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे, इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया और केवल एक 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो स्पष्ट है, उपचुनाव में जनता वोट करेगी सुशासन पर, विकास पर, माताओं बहनों और बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, अन्नदाता अपने उत्पादन के मूल्य के लिए। तो हम समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जितना बेहतर आज दे रही, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। केंद्र की और राज्य की सरकारें आज केवल जनता के हितों पर जिस तरीके से तत्पर है कार्य करने के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के, उनकी निगाह केवल एक है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके सम्मान अधिकार को दिलाना है। ये दृष्टि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो इससे अच्छी सोच और कोई नहीं हो सकती। चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी गई, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप। देखिए, ये निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया है। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। साहब, अभी बैठक थी दिशा की, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आपके द्वारा एक पोस्टर लाया गया था, क्या रहा मामला? देखिए, दिशा की बैठक में रायबरेली जनपद के विकास का, सामूहिक विकास का जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि पूरे देश में हर व्यक्ति को घर मिल जाए, घर घर पानी पहुँच जाए, तो 182 ओवरहेड टैंक बन चुके हैं रायबरेली में अब तक। तो घर घर पानी पहुँचने की योजनाएँ, सड़कों में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। 8 हाईवेज़ यहाँ बने हैं रायबरेली में, जबकि 2004 से 14 तक मात्र एक हाईवे हुआ करता था। तो ऐसे सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, रोजगार के साधन और कैसे रायबरेली में डेवलप हों। तो सभी योजनाओं के साथ साथ विशेषकर पानी की व्यवस्था और हर व्यक्ति को आवास मिल जाए, इस पर अधिकतम चर्चा हुई। पोस्टर एक लाए थे राहुल गांधी का 6 महीने में। निश्चित तौर पर किसी जनप्रतिनिधि के तौर पे जब
शासन का पूरा सपोर्ट बहुत अच्छा रहा था और अधिकांश सकारात्मक मुद्दों पे बैठक हुई थी। इट वॉज नॉट अ पार्टी बैठक, पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं थी। आप सबके आपके हमारे रायबरेली के जनहित के विकास के मुद्दों को उठाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से और सभी तरीके से मीटिंग संचालित हुई। मैम, दिशा मीटिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली के एम्स में कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी जहां मेडिकल स्टोर खोल रखा है और दवाइयां महंगी लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें उठाई गई थी बैठक में और उस पर एक जांच भी गठित करी गई है। प्रमुख बिंदु क्या रहे? प्रमुख बिंदु क्या रहे आज दिशा की बैठक? काफ़ी लंबी बैठक थी, तो जैसे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप एम्स का बताएं, जो नकली दवाइयों का, फर्जी दवाइयों का और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनके मुद्दे थे। आपने बहुत